न भावो अनुपलब्ध है, और हेतु दे रहे हैं अनुपलब्ध है। आपके मत में बाह्य अर्थ की उपलब्धि न होने से वासना कहां से आ जाएगी? वासना से चल रहा है बोलते हो, वासना कहां से? वासना संस्कार का अत्यंत सुदृढ़ अवस्था है, अत्यंत मजबूत हो जाए जब संस्कार, उसको वासना कर। और संस्कार तब भी अर्थ है जब बाह्य अर्थ के साथ संबंध हो। जब बाह्य अर्थ ही नहीं है तो तज्जन्य संस्कार कहाँ होगा? तारस अनुभवजन्य संस्कार और संस्कार जन्य वासना, ये तो असंभव न भावो। हाँ, वासना नाम की वस्तु ही नहीं हो सकेगा। यद्यपि उत्तम, भाष्यकार कहते हैं, जब पूर्व पक्ष ने कहा था विनाप्यर्थ्यन ज्ञान वैचित्रम वासना वैचित्र्यादेव अवकल्पता इति, बिना बाह्य पदार्थों के ज्ञान की वैचित्रता का कारण वासना की वैचित्रता है, ऐसा जब वे कल्पना करते हैं तत्प्रतिवक्तव्यम, उसका जवाब देने के लिए सूत्र आरंभ हुआ। अत्रोच्यते न भावो वासना नाम उपपद्यते, वासनाओं के भाव मनोस्थिति नहीं हो सकती है। क्यों? तत्पक्ष अनुपलब्धेर बाह्यानाम अर्थानाम, क्योंकि आपके पक्ष में बाह्य पदार्थों की उपलब्धि ही नहीं है। क्योंकि अर्थोपलब्धि निमित्ता ही प्रत्यर्थम नाना रूपा वासना भवंती, अर्थ की उपलब्धि निमित्त ही प्रत्येक अर्थ को लेकर के नाना रूपा वासना हुआ करती है। अर्थ ही नहीं है तो अर्थोपलब्धि भी नहीं है, तन निमित्त किसी लिए प्रत्यर्थ जो नाना प्रकार की वासना वह नहीं हो सकेगी। अनुपलभ्यमानेषु तो अर्थेषु किन निमित्ता विचित्रा वासना भवेयु हो, इसीलिए जब अर्थ ही उपलब्ध न होवे तो विचित्र वासनाएं कौन सी निमित्त कारण से हो रहे हैं? अर्थात किसी से भी नहीं हो सकते। अरे भाई अनादि है ना, अनादि को अब कहा किससे बताऊंगा मैं आपको? अनादि काल से चले आया है। कहते अनादित्वे भी अंध परंपरा न्यायेन अप्रतिष्ठैव अनवस्था व्यवहार लोपिनी स्यात् नाभिप्राय सिद्धि ही। यदि अनादि का भी दो जवाब तो वे सबसे पहला दोष है, अंध परंपरा से चलाए हुआ जो वस्तु है वो कहीं न कहीं जाकर मिट जाता है। कितने दिन तक चलेगी वो? जैसे बीच में आपके सनातन धर्म में भी कितनी बातें जो अंध परंपरा घुस गया था, उसका नतीजा क्या है? आज जो परंपराएं खत्म, कोई मानने को तैयार नहीं। न जनेऊ रखने की जरूरत, न चोटी रखने की जरूरत। उसे क्या बिगड़ रहा है? किसी का चल रहा है, सब कुछ चल रहा है ना उसके बिना भी। क्योंकि उन लोगों को प्रत्यक्ष फल से मतलब रह गया, लोगों को भौतिकवाद में आ गए, अर्थ और काम प्रधान हो गया, तो धर्म और मोक्ष तो अपने आप गौण हो जाता है। इसलिए लोगों को क्या है, अर्थ और काम भी इनके बिना नहीं हो सकता सम्यक प्रकार से। ये कैसे साबित करोगे? धर्म के बिना अर्थ और काम की भी सम्यक सिद्धि नहीं हो सकती, ये कैसे सिद्ध करोगे? ये सिद्ध नहीं कर सकते। ये तो शास्त्रों में श्रद्धावश कर रहे हैं, चल रहा है। कुरान में श्रद्धावश चल रहा है उनके वहां, कोई बाइबल में श्रद्धा रख रहा है, कोई जैन अवस्था में रख रहा है, कोई किसी में रख रहा है, कोई गुरु ग्रंथ साहिब में रख रहा है। अपने अपने सभी किसी न किसी ग्रंथ विशेष में आस्था रख के चला रहे हैं। नहीं तो अर्थ और काम के उपभोग के लिए धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। यद्यपि उससे अंततः उसका अधोगति होता है, एक अलग चीज है, लेकिन वो तो अदृश्य है ना, इसलिए मानते नहीं। इसे अनुपलब्ध अनादित्व भी अंध परंपरा जब मान के चल गए तो भी उस न्याय के आधार पर अप्रतिष्ठैव, उसकी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। कहीं न कहीं जाकर उसका नाश हो जाएगा, परंपरा टूट जाएगी, खत्म। और इतना नहीं, दूसरी दोष अनवस्था च व्यवहार लोपिनी स्यात्। एक तो कह देने से व्यवहार लोपिनी अप्रतिष्ठा रूप अनवस्था ही होगी, व्यवहार को ही लोप कर देने वाला अप्रतिष्ठारोपा अनवस्था दोष ग्रसित हो जाता है। नाभिप्राय सिद्धि ही, इसलिए आपके जो अभिप्राय था बाह्यार्थ का अपलाप करना
वह बात सिद्ध नहीं हो सकता। युवपि अन्वय व्यतिरेक अर्थापलापिन्न उपन्यस्त, कहते हैं कि भाई जो अन्वय व्यतिरेक अर्थ को अपला बाह्य अर्थ का खंडन करने वाले शनि विज्ञानवादियों के उपन्यास किया गया था, क्योंकि विज्ञान है तो अर्थ है, विज्ञान नहीं है तो अर्थ भी नहीं हो रहा है। इसलिए जो है, और अर्थ का रहते हुए भी यदि विज्ञान ना हो तो अर्थ का अस्तित्व कोई प्रमाण नहीं बन पाता है। अतएव अन्वय व्यतिरेक से सिद्ध कर दिया विज्ञान से अतिरिक्त की अर्थ की अपेक्षा नहीं है। वो जो उसने अन्वय व्यतिरेक दिया था अर्थ को अपलाप्य करने वाले के द्वारा अर्थापिल्लापिना यौ अन्वय व्यतिरेक उपन्यस्त वासना निमित्तम एव इदं ज्ञान जातम नार्थ निमित्तमिति। और किसने उसने उपन्यास किया था? वासना निमित्त की ज्ञान की वैचित्रता है, अर्थ निमित्तक नहीं है। इस बात के लिए उसने जो दिया था कि विज्ञान सत्वे अर्थ सत्तम विज्ञान भावे अर्थाभाव, अरे विज्ञान ही मुक्ति है। अरे विज्ञान की विचित्रता के लिए अर्थ का होने न होने में कोई फर्क नहीं पड़ा, अरे वासना ही कारण बन गया। ऐसे उसने अन्वय व्यतिरेक से जो बात सिद्ध किया तो उसकी जवाब दे रहे हैं। तो वह एवं सत्य प्रत्युक्तो द्रष्टव्यो, वह भी अनादि अंध परंपरा यदि मानते हो पूर्वोक्त हेतु से ही वो भी खंडन हो जाएगा, क्योंकि ऐसी जो अनादि अंध परंपराएं हैं वह अवश्य ही अनवस्था दोष और अप्रतिष्ठा के कारण हो जाएंगे। जब अनादि काल से चला आया हुआ है, कभी भी आपकी जो है बीच में उसका विच्छेद हो नहीं सका, हाँ? तो अब अचानक कैसे मिट जाएगा? चलती रह सकती है वो। जब क्षण विज्ञान में कोई ऐसा स्थिर तत्व नहीं है जो क्षण विज्ञान से अलग हो करके इस अनादि परंपरा को, अनादि अज्ञान को, अविद्या को, जो भी समृद्धि है उसका नाश कैसे करेगा? जो नाश करना चाह रहा है वही समाप्त हो जा रहा है। आपके अंदर यदि मोक्ष जिस क्षण हुआ उसी क्षण आप खत्म भी हो जाओगे, अगला क्षण रहोगे नहीं तो मोक्ष को किसको प्राप्त होएगा? और ये वासना की धारा इस तरह से आपको ठेलते ही रहेगा तो आगे तक चलते ही रहेगा, कभी इसका अंत ही नहीं होगा। या तो अनवस्था दोष है और दूसरी अप्रतिष्ठा भी हो सकती है। इसीलिए उसी हेतु से दिया और भी हेतु दे रहे हैं। देखो आप पीछे विनार्थोपलब्धि वासना अनुपत्य है कि अर्थोपलब्धि के बिना वासना की भी उपपत्ति नहीं हो सकती है। अब जी बिना भी वासना भी अर्थोपलब्धि उपगमत, और वासनाओं के बिना भी अर्थोपलब्धि तो है। बिना तो अर्थोपलब्धिया वासनोत्पत्ति अनुपगमात, और बल्कि उल्टा बिना अर्थोपलब्धि का वासना की उत्पत्ति कोई स्वीकार करता नहीं है। यह हमारा अन्वय व्यतिरेक है। वासनाओं के बिना अर्थ होता है, लेकिन अर्थ के बिना वासना नहीं हो सकती है। अर्थ के बिना वासना नहीं हो सकती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मानता नहीं अर्थानुभूति के बिना वासना की उत्पत्ति हो। किसी भी चीज की वासना है आपके अंदर तो निश्चित रूपेण उस वस्तु का पहले आपने अनुभव किया है। किसी ने किसी इंद्रिय से अनुभव किया, चाहे श्रोत इंद्रिय से सुना, वो भी एक अनुभव है ना। श्रोत इंद्रियों की सर्वजन्य ज्ञान भी आपका अनुभूति कोटि में ही आता है। इंद्रिया सर्वजन्य ज्ञान प्रत्यक्षम कोटि में आ गया, वो प्रत्यक्ष अनुभूति है। वो चाहे किसी भी इंद्रिय का विषय रूपेण आपने ग्रहण किया जरूर है, जिसका उन्हीं वस्तुओं का वासना उत्पन्न होती है, उसके बिना नहीं होगी। अर्थ सद्भाव में अन्वय व्यतिरेक प्रतिष्ठापयतः, इन युक्तियों से अर्थ का सद्भाव ही अन्वय व्यतिरेक दोनों सिद्ध कर रहे हैं। अपिच वासना नाम संस्कार विशेष, और वासना है क्या? संस्कार विशेष है। तो होते ना, संस्कार पड़ गया लेकिन आप कुछ दिन बाद भूल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी है संस्कार जो इतना मजबूत हो जाते हैं, इसको मिटाना बड़ा मुश्किल है। जैसे होता है ना, अगर रसोई घर में रोज भोजन बनते 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 ऐसा काला हो जाता है, जितना पोतो फिर बाद में पीला ही होगा, सफेद नहीं हो पाएगा। पूरा प्लास्टिक उखाड़ दिया, नहीं प्लास्टिक करो फिर पोताई करो तो सफेद होगा। नहीं तो ऐसा काला पीला हो जाता है, आप जितना भी पोता सोता करते रहो कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला उससे, और काली कुछ उसमें घुल जाता है जितना भी कोशिश। उसी प्रकार से वासनाएं हैं, इसको काटना, तोड़ना, नाश करना कोई आसान बात नहीं है।
संस्कारों को तो नाश कर सकते हो, लेकिन वासना को नहीं। बहुत कठिन काम है। इसलिए कहते हैं भाई वासना तो संस्कार विशेष है, और संस्कार क्या है? संस्कार आश्रय नाश्रय मंत्र अवकल्पन्ते, और संस्कार बिना आश्रय को हो जाएंगे क्या? एवं लोग के दृष्टत्व कि लोग हम यही देख रहे हैं, किसी न किसी आश्रय में ही संस्कार टिकता है। न च तव वासना आश्रय कश्चित अस्ति प्रमाण तो अनुपलब्ध है। और आपके मत में तो वासना का आश्रय कोई आत्मा या अंतःकरण या बुद्धि, जो स्थायी तत्व कोई चीज माना ही नहीं। आपके मतानुसार न प्रमाणतः ऐसा कोई वासना का आश्रयभूता स्थिर तत्व की उपलब्धि नहीं हो सकती। क्यों नहीं होगा? विज्ञान को ही मान लो। अरे फिर विज्ञान में ऐसे करेंगे ना, एक आलय विज्ञान मान लेंगे। आप जो दोष दे रहे हैं ये सब दोष प्रवृत्ति विज्ञान में लागू होगा, आलय विज्ञान में नहीं। हमारा आलय विज्ञान तो निरंतर चलते रहता है, उसमें निरंतरता है, विच्छेद नहीं है। तो सिद्धांत कहते हैं निरंतरता सब तुम बोल रहे हो, लेकिन आखिर में उसको क्षणिक मानते हो कि नित्य मानते हो? क्षणिक वस्तु का भी निरंतरता बन सकता है, नदी धारावत, उतने से वो नित्य वस्तु नहीं हो जाता। इसलिए अगला हेतु देते हैं क्षणिकत्वाच्च। भले निरंतरी धारा मानो आप, इन धारा तो धारा ही है, वो अनित्य ही होगा, नित्य नहीं हो सकता। और आप मानते भी हैं क्षणिकत्व को। यद्यपि आलय विज्ञानम नाम वासनाश्रितन परिकल्पितम, जो पूर्व पक्षी आलय विज्ञान नाम की एक धारा को मानता है, जिसको वो वासना का आश्रय स्वीकार किया है, तदपि क्षणिकत्व, लेकिन उसको भी उसने क्षणिकत्व स्वीकार कर लिया। समस्या तो ये हो गया। तदपि क्षणिकत्व अनवस्थित स्वरूपम सब प्रवृत्ति विज्ञानवत न वासना नाम अधिकरण भवितुम अर्हति, लेकिन वह भी अनवस्थित स्वरूप वाला होने के होते हुए प्रवृत्ति विज्ञान के समान और वासनाओं का अधिकरण नहीं हो सकता। नहीं कालत्रय संबंधिनी एकस्मिन् अन्वयिनी असति कूटस्थे वा सर्वार्धदर्शिनी देश काल निमित्त अपेक्षा वासनाधीन स्मृति प्रसंधान व्यवहारो नहीं संभवती। जोड़ देना, जब तक कालत्रय का संबंधी एक विषय को नहीं मानो, कोई वस्तु को नहीं मानोगे, भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल में विस्थित रहने वाला एक स्थायी वस्तु को जब तक नहीं मानोगे, अथवा एकस्मिन् अन्वयिनी सभी में अनुस्यूत, एक भूत भविष्य और वर्तमान तीनों ही कालों में अनुस्यूत एक स्थायी तत्व को यदि नहीं मानते हो, अथवा कोई सर्वार्थदर्शी कूटस्थ को जब तक नहीं मानोगे, कूटस्थ व सर्वार्थदर्शिनी देश काल निमित्त अपेक्षा, देश काल आदि निमित्त की अपेक्षा पूर्वक वासना के अधीन जो स्मृति है, उस स्मृति का अनुसंधान प्रतिसंधान आदि जो व्यवहार है वह नहीं संभवती, वह संभव ही नहीं है। असति है ना बीच में, असति कालत्रय संबंधी एकस्मिन् अन्वयिनी असति व कूटस्थ सर्वार्थ दर्शनी। जब तक ऐसा कोई तत्व को नहीं मानोगे, वासनाओं से संस्कार से जो आपके जो स्मृति आदि व्यवहार होता है, अनुसंधान करते हो, वह व्यवहार हो नहीं सकेगा। स्थिर स्वरूपत्वे तो आलय विज्ञान से सिद्धांत हानि स्यात्। और यदि कहोगे नहीं भाई फिर तो स्थिर स्वभाव मान लूंगा, तो फिर तो स्व सिद्धांत हानि हो जाएगी। क्षणिकत्व विज्ञान वाला आप जो आलय विज्ञान को स्थिर मानोगे, आप जो सर्वम क्षणिकम में जो सिद्धांत है, सर्वम में आलय विज्ञान भी है या नहीं? जब सर्वम कह दिया तो सर्वम के अंतर्गत आलय विज्ञान भी आ गया, वो भी क्षणिक हो जाएगा, तो उस सिद्धांत का हानि होगी यदि आप उसको स्थिर मानते हैं तो। अपिच इतना ही नहीं, और ये जो विज्ञानवादे भी क्षणिकत्व विगमस्य समानत्वाद, जैसा बाह्यार्थवाद में है वैसे बाह्यार्थ न मानने वालों में क्षणिक विज्ञानवाद में भी क्षणिकत्व समान है। वो तो बाह्यार्थ माना और उस बाह्यार्थ को भी क्षणिक कह दिया, और आप बाह्यार्थ नहीं मानते हैं, केवल आलय विज्ञान मानते हैं, प्रवृत्ति विज्ञान मानते हैं, जो भी मान रहे हैं, लेकिन वो सारी चीजें आपके मत में भी तो क्षणिकत्व ही है। उसमें कोई अंतर पड़ेगा क्या? बाह्यार्थवादी के क्षणिकत्व में विज्ञानवादी के क्षणिकत्व में अंतर क्या है?
कोई फर्क नहीं है। इसलिए कहते हैं क्षणिकत्व विगमस्य समानत्वाद यानी बाह्यार्थवादे क्षणिकत्व निबंधनानि दूषणानि उद्भावितानि उत्तरोत्पादे च पूर्व निरोधात् इत्योमादिनी तानि यहाँ पे अनुसंधातव्यानि। इसलिए क्षणिकत्व रूपी सिद्धांत के आधार पर जो दोष पूर्व अधिकरण में बाह्यार्थवाद के खंडन में उपयोग किया गया था वो सारे हेतु दो बार यहाँ भी लागू हो जाएंगे, क्योंकि ये भी क्षणिकत्व मान लिया है। जैसे उत्तरोत्पादे च पूर्व निरोधात, उत्तर जो क्षणावच्छिन्न जो विज्ञान जब पैदा हो जाता है, पूर्व क्षणावच्छिन्न जो विज्ञान का नाश हो जाता है। निरोध का नाश उनके मत में। इत्यादि जो हम लोगों ने वह हेतु प्रस्तुत किया उन सारे हेतुओं को संग्रह कर लेना चाहिए। तानी यहाँ पे अनुसंधातव्यानि एवं एतौ दो अपि वैनाशिक पक्षौ निराकृतो बाह्यार्थवादी पक्षो विज्ञानवादी पक्षश्च। इस प्रकार से ये दोनों वैनाशिक जो पक्ष थे, जो बाह्यार्थवादी सौत्रांतिक वैभाषिक और अक्षर विज्ञानवादी जो है योगाचार, इनका जब खंडन हो गया। शून्यवादी पक्षस्थो और शून्यवादी पक्ष माध्यमिक, इनकी बात सर्व प्रमाण प्रतिषिद्ध तन निराकरणाय नादर क्रियते। सर्व प्रमाण का विरुद्ध होने के नाते उसको खंडन करने के लिए हमें कोई इच्छा ही नहीं होती, कोई उक्ति देने की जरूरत नहीं। नहीं अयम सर्व प्रमाण प्रसिद्धो लोक व्यवहार अन्य तत्व अनधिगम्य शक्यते अपन्नो तुम अपवाद भाव उत्सर्ग प्रसिद्ध है। उत्सर्ग प्रसिद्ध है क्योंकि जो सर्व प्रमाण से जिस लोक व्यवहार का कोई भिन्न तत्व स्वीकार के बिना सकल व्यवहार जो हो रहा है, एतार्श व्यवहार का कारणीभूत व्यवहार तव्य का संबंधी व्यवहारता नाम का वस्तु कोई भिन्न यदि नहीं मानते हो, जैसे आप अपने शून्य विज्ञानवाद को स्थापना करना भी चाहेंगे, शून्यवाद को उनसे पूछा जाए आप जो शून्यवाद की स्थापना करने वाले आप है या नहीं है? यदि आप हैं तो आप किस लिए हैं? आप शून्य नहीं है। जब सर्वम शून्य है तो आप भी तो शून्य हो गए कि नहीं हुए? ऐसा कहने वाले यदि आप भी शून्य है तो कहेगा किससे वो? इसलिए सारी बात बनती नहीं उसकी कोई बात। जब तक ये तार शास्त्र का व्यवहार आदि करने के लिए भी वह अविद्यादि विशिष्ट किसी व्यक्ति वस्तु को मानना ही पड़ेगा, और उस अविद्यादि विशिष्ट का अपलाप करने के लिए उस अविद्यादि रहित नित्य वस्तु को माननी पड़ जाएगी। उसके बिना व्यवहार संभव ही नहीं। इसलिए कहते सर्व प्रमाण प्रसिद्ध लोक व्यवहारो वयम अन्य तत्व अनिगम्य। सर्व प्रमाण प्रसिद्ध जो लोक व्यवहार है वो इनसे भिन्न व्यवहारतव्य और व्यवहार से भिन्न व्यवहारतारूपी अन्य तत्व को स्वीकार किए बिना अनधिगम्य न शक्यते अपन्नो तुम, उसका अपवाद करना ही संभव नहीं है। कौन अपवाद करेगा? और अपवाद अभावेच उत्सर्ग प्रसिद्ध है। यदि आप अपवाद कर नहीं सकोगे, जो सर्वोच्च सामान्य रहता है उसकी प्रसिद्धि स्वीकार करनी पड़ेगी, अर्थात व्यवहार सिद्धि हो जाएगी। व्यवहार सिद्धि हो तो बाह्यार्थ सिद्ध हो गया, तो आपका पूरा सिद्धांत ध्वस्त हो जाता है। साधारण युक्ति से ही समाप्त कर दे शून्यवाद को। अच्छा, यहां पर एक तरह से चारों वाद इकट्ठा उपसंहार कर दिया भाष्यकार ने। अगले सूत्र में जाने से पहले जो चारों बाह्यार्थवादी, विज्ञानवादी, शून्यवाद चारों ले लिया है। और इन चारों वादों का आधार पहले भी एक बार चर्चा करते हुए बता दिया था। तो त्रिपिटक, सूत्र पिटक बुद्ध के उपदेशों को ग्रहण करता है, विनय पिटक आचार संबंधी ग्रंथ का स्थापना किया, और अभिधम्म पिटक था जो कि जो है दार्शनिक विषयों का विश्लेषण जिसमें किया गया है। यद्यपि इनमें से कोई भी ग्रंथ को बुद्ध ने लिखा ही नहीं। पिटक का मतलब पेटी। हाँ, वो तो क्या सम्मेलन बुलाया और सभी से पूछा तुमको क्या उपदेश दिया था, तो जिसने बोला हाँ हमको गुरु जी ने ये उपदेश दिया, हमको गुरु जी ने वो बताया, ये बताया, सबके बात लिख लिख करके ले लिया गया। और उसको 3 पेटियों में विभाजन पूर्वक केवल उपदेशात्मक को अलग ले लिया, आचार संबंधी अलग ले लिया, दर्शन संबंधी अलग कर दिया। सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक नाम से 3 पेटियों में सब उपदेशों को डाल दिया गया था। उस पर जो है वही भाषिक जो बाह्यार्थ प्रत्यक्षवादी और सौत्रांतिक जो बाह्यार्थ अन्मेयवादी है,
ये दोनों के दोनों सूत्र पिटक के आधार पर चलते हैं। सूत्रांत के आधार पर प्रतिष्ठित होने से संप्रदाय का नाम सौत्रांत, उनमें भी प्रधान हो गया सौत्रांत, जो सूत्र पिटक को मुख्य आधार कर दिया। और सूत्र पिटक पर जो अभिधम्म विभाषा एक नामक व्याख्या है, उस व्याख्या को प्राधान्यता दिया, सूत्रों को प्रधानता नहीं दिया, उनको वही भाष्य कर दिया। है दोनों ही सूत्र ग्रंथ पर ही निर्भर। और विनय पिटक और अधम पिटक पर बाकी आ जाते हैं। अभिधम पिटक वाले दर्शनवादी हैं, विनय पिटक वाले जो आचारवादी हैं, तो ये लोग भी अपना अपना विज्ञानवादी और शून्यवादी बन गए। इस सारे सिद्धांत को 2 श्लोकों में बड़ा सुंदर संग्रह है। वो श्लोक नीचे दिया हुआ है। मुख्यो माध्यमिको विवर्तम अखिलम शून्यस्य मेने जगत योगाचार मते तु संधिमत यस सांविवर्तो अखिलः अर्थोस्ति क्षणिकस्त्वसौ अनुमितो बुद्ध्येति सौत्रान्तिकः प्रत्यक्षं क्षणभंगुरं च सकलं वैभाषिको भाषते। मुख्य माध्यमिक, इनके लेकिन बौद्धों में मुख्य सिद्धांत माध्यमिक का ही। माध्यमिक क्या कहते? विवर्तम अखिलम, सारा ब्रह्मांड विज्ञान का विवर्त है, लेकिन वह विज्ञान क्या है? शून्य है। शून्य से विवर्तम अखिलम, शून्य का ही समस्त जगत विवर्त है। जैसा ब्रह्म का विवर्त मानते हैं, नित्य चेतन का विवर्त मानते हैं इस जगत को, और वो भी विवर्तवाद मान रहा है, इन वो कहता है शून्य का ही विवर्त जगत है। मैंने जगत अखिलम जगत शून्य से विवर्तमिति मैंने मुख्योयम माध्यमिका। योगाचार मते तु संति मतय, योगाचार के मत में विज्ञान है। मति मने विज्ञान, मतयः मने विज्ञानानि संति, बहुत विज्ञान होते हैं। मैंने आलय विज्ञान, प्रवृत्ति विज्ञान, आलय विज्ञान एक धारा है और प्रवृत्ति विज्ञान में अनेक है, इसलिए मतय बहुवचन हो गया। विज्ञानानि इत्यर्थः ता सांवर्तिको अकेला, सांविवर्तो अकेला, लेकिन वो भी सब कुछ संवृत्ति से जन्य। सांविवर्त मने संवृत्ति से जन्य है, वो अविद्या की महिमा से निष्पादित है, वो ऐसा वो मानते हैं। और तीसरा आया सौतन नैनी अर्थोस्तु क्षणिकस्तु असौ अनुमितो बुद्धिया इति सौत्रांतिका। अर्थ है और क्षणिक है, इसको हम अनुमान से जान सकते हैं। बुद्धि के द्वारा विज्ञानाधीन होकर के अनुमान के बाह्य अर्थ सिद्ध करते हैं। ऐसे सौत्रांतिक अनुमेय बाह्यार्थवादी। वैभाषिक नैवाय प्रत्यक्षं क्षणभंगुरंज, प्रत्यक्ष है और क्षणिक, समस्त जगत ये विद्यमान है, ऐसा वैभाषिक का सिद्धांत है। लेकिन इन सभी का कुल मिला के 2 ही संप्रदाय में मुख्य रूप में अनुभव कर दिया। बाद में एक मध्य मार्गी आ गए वज्रयान। इन मुख्य रूप में हीनयान और महायान, दार्शनिकों को तो इन दोनों में ही कर दिया जाता है। हीनयान है स्थविरवादी, प्राचीन परंपरा और असंशोधनवादी लोग, कट्टरवादी हैं। और महायान, महासंज्ञक भी कहे जाते हैं, ये संशोधनवादी लोग हैं। इसलिए इन 4 संप्रदायों में वैभाषिक का जो संबंध हीनयान से है और सौत्रांतिक का भी संबंध हीनयान से। वैभाषिक और सौत्रांतिक दोनों हीनयानी हैं, और आपके योगाचार और माध्यमिक के दोनों जो है महायान के मार्ग वाले हैं। लेकिन किस विचार में फर्क क्या है, थोड़ा थोड़ा वो भी समझना जरूरी है। अगला सूत्र समझने सर्वतानुपत्तिश्च, उसको घटाना है ना हमें, उसके लिए थोड़ा भूमिका समझ लेना। वैभाषिक लोग क्या मानते हैं? संसार सत्य है, क्योंकि प्रत्यक्ष माना ना, संसार सत्य है, निर्वाण भी सत्य है, दोनों ही सत्य है। जगत भी सत्य है, मोक्ष भी सत्य है। सौत्रांतिक कहते नहीं, संसार तो सत्य है, निर्वाण असत्य है, असत्य है। संसार तो
हम अनुमान से जान लिया है तो सदा रहने वाला है, लेकिन हम सदा रहने वाले नहीं है। इसलिए मोक्ष भी क्षणिक है ना उनके यहाँ। क्षणिक के कारण से वो भी क्या हो जाता है, नहीं के समान, अतः निर्वाण असत्य हो गया। उससे आगे बढ़ करके योगाचार कहते नहीं, संसार भी असत्य है, निर्वाण भी असत्य है। पहले दोनों असत्य, फिर दूसरा संसार सत्य निर्वाण असत्य, फिर तीसरे में दोनों ही असत्य हो गया। चौथा आता है जो है माध्यमिक, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, बीच में छोड़ के योगाचार। योगाचार में संसार असत्य है, निर्वाण सत्य, उल्टा कर देना। संसार असत्य है, निर्वाण सत्य है। माध्यमिक सर्वशून्यवादी है ना, वो कहता है सर्वम असत्य, संसार भी असत्य है और निर्वाण भी असत्य है। वो अंत वाला, पहले दोनों सत्य है, अंत में दोनों ही असत्य है। बीच में पहले वाला संसार को सत्य कहता है, निर्वाण को असत्य, तो योगाचार कहते नहीं, संसार असत्य है, निर्वाण सत्य है, मोक्ष सत्य है। अंत में शून्यवादी दोनों ही असत्य कहते हैं। लेकिन कोई भी मत लीजिए, इनमें से एक भी मत सिद्ध नहीं होगा। दोनों असत्य ये भी गलत है, दोनों असत्य ये भी गलत है। एक सत्य दूसरा असत्य मानने वाले उन लोगों के भी मत में भी असत्य ही है। उन लोग निर्वाण को असत्य माना, वो भी मत गलत है। क्यों? जो क्षणिक है उसको सत्य कहो न कहो बराबर ही है। सत्य कहने से क्या फर्क पड़ेगा? मोक्ष काल में विद्यमान क्षणिक विज्ञान है, समृद्धि रहित जो आपका क्षणिक विज्ञान है, क्षणिक ही है ना आखिरी में। वो भी अनित्यत्व विशिष्ट जो मोक्ष को हम सत्य कैसे मानेंगे? हमारे सत्य तत्व का मतलब त्रिकाल अबाह्य तत्व, नित्यत्व होनी चाहिए। सत्य वो चीज है जो तीनों कालों में बाधित नहीं होता हो। जो बात बदलते रहता है या जो चीज बदलते रहता है वह सत्य नहीं है, वह असत्य है। इसलिए योगाचार भले ही जो है मोक्ष को सत्य कह रहा है, लेकिन उसका सत्य कहने पर भी वो टिकता नहीं है। इसलिए कहते सर्वथा अनुपपत्तेश्च, सर्वथा अनुपत्ति, सर्वथा बौद्ध दर्शन सब प्रकार से विचार करके देखा जाए अत्यंत असंगत होने से वह मुमुक्षों के द्वारा आदरणीय नहीं है। किम बहुना सर्व प्रकारेण यथा यथायं वैनाशिक समयोत्पत्ति उपपत्ति मत्वाय परीक्षते तथा तथा सिकता को उपबद्ध विधीर्यत एव। दल दल के समान और फंसते ही जाता है, भीतर ही घुसते जाता है, हैं? जो राजस्थान वगैरह होता है ना, रेगिस्तान में आप देखेंगे ऐसे कई जगह होते हैं, भंवर होता है और वहां पैर रख दिया तो आप अंदर जाते रह जाओ, ऊपर आ ही नहीं सकता, गया हो, खत्म। नीचे जाते रहेगा, अंदर घुस जाएगा। ऐसे दलदल भूमियां भी होते कई जगह, आप गए तो बाहर नहीं आ पाएंगे, फंसा तो गया हो, खत्म। नदी के किनारे कई जगह ऐसे होते दलदल की जमीन। तो वैसे ही इनका है, जितना हम कोशिश कर रहे हैं कि ये कहीं न कहीं कोई युक्ति टिक जावे, जितनी हम इसको उपपत्ति महत्व सिद्ध करने के लिए उपपत्ति से युक्त है ये, युक्तियों से युक्त है ये, यह बात साबित करने प्रयास करते हैं, उतनी ही और बिगड़ते जाता और नाश होते जाता और इनके सत्यानाश होता है। कहीं से भी कुछ भी गुंजाइश नहीं है इसका। सर्व प्रकार सब प्रकार से यथा यथा अयं वैनाशिक समये उपपत्ति मत्वाय परीक्षते, इस वैनाशिकों के सिद्धांत को उपपत्ति मत्व के लिए युक्त युक्तता के लिए हम परीक्षा किया करते हैं। जैसा जैसा करते जाते हैं वैसे वैसे सिकता कूप के समान ये और नाश की ओर जाता है, विदीर्ण हो जाता है, नष्ट होता है। कहीं भी कोई युक्त से कोई भी बात उनकी सिद्ध होती नहीं है। न कंचित अपि अत्र उपपत्तिम पश्यामः, इसलिए यहाँ हम तो एक भी कांचित भी स्त्रीलिंग है ना उपपत्ति में, इसलिए कांचित उपपत्ति न पश्यामा, कोई भी युक्ति मुझे यहाँ नहीं दिखाई देता है। इसलिए अतश्चा अनुपन्नो वैनाशिक तंत्र व्यवहार, इसलिए वैनाशिकों का जो सिद्धांत है, तंत्र माने सिद्धांत दर्शन है, ये अत्यंत व्यवहार के अनुपन्न नहीं है, व्यवहार के योग्य बिल्कुल ही नहीं है। अपिच बाह्य अपिच अशुद्ध है, अपिच बाह्यार्थ विज्ञान शून्यवाद त्रयम इतरेतर विरुद्धम उपदिशता, और परस्पर विरुद्ध उपदेश कैसे दे सकता है? उसे या तो हेतु प्रस्तुत करो। जैसे हमारे यहाँ भी जो है सृष्टि दृष्टिवाद है, दृष्टि सृष्टिवाद है, अजातवाद है।
हम कहते भाई वो तो समझाने की एक अवस्था है। एक बिल्कुल ही जो संसार में ग्रस्त है, किंचित वैराग्य समय से अलग हुआ है, उसको समझाने के लिए सृष्टि दृष्टिवाद लिया है। फिर वो जब समझने लगता है उसमें भी उसको इससे संशय होने लगेंगे। जब विवेक जगता है तो उसमें अव्यवस्था दिखने लगेगी, तो उसको दृष्टि सृष्टिवाद में ले जाना पड़ता है। उसमें भी बड़े अनादिकाल वासना संस्कार वगैरह मानना पड़ जाएगा। ये कैसे आ गया अचानक दृष्टि, तब सृष्टि मानोगे। तो इधर दृष्टि पूर्व का सृष्टि का पीछे कारण क्या है, वासना वगैरह को सोचोगे, उसके अनवस्था दोष आएगा। उन अनुपत्तियों को जब चिंतन में लगता है तब उसको हम अजातवाद की ओर ले जाते हैं। हमारे तो साधना की ये सीढ़ियां हैं मोक्ष के लिए, और तुम्हारे यहां ये सीढ़ियां नहीं है। स्वतंत्र मोक्ष के सिद्धांत चारों के चारों, इसलिए परस्पर विरुद्ध उपदेश बुद्ध भगवान ने दिया है। ये भी आरोप उन पर पड़ेगा। इतरेतर विरुद्धम उपदेशता सुगतेन स्पष्टीकृतम आत्मनो असंबद्ध प्रलापितम। इसलिए एक बात स्पष्ट कर दिया, आत्मा के विषय में असंबद्ध प्रलापी है। विरुद्धार्थ प्रतिपत्ति से प्रजाएं मोह को प्राप्त हो, इस प्रकार प्रजा के प्रति अति विद्वेष किया है। इसलिए प्रद्वेष व प्रजासो विरुद्धार्थ प्रतिपत्ति विमुयेयु इमा प्रजा। ये तो प्रजाओं के साथ एक तरह से उसने अन्याय कर दिया कि ये जो विरुद्धार्थ प्रतिपत्ति को लेकर के सारी प्रजा, सारी जनता जो है मोह में पड़ जावे, इसलिए ही वो ऐसे उपदेश दिए हैं। यही पक्ष हमने जब बहुत लोगों ने कांट पर जब लिखा तो उस पर आरोप लिया कि आप आचार्य शंकर के अद्वैत वेदांत जो प्रतिपादन को सत्य वेदांत क्यों मानते हो। अरे बहुत सारे अन्य वेदांत है, भेदा भेद है, बहुत सारे हैं, द्वैताद्वैत है ना, विशिष्ट अद्वैत, विशिष्ट अविशिष्ट अद्वैत, ऐसे बहुत सारे हैं। अब वो सब आचार्यों को आपने कहा ले जाओगे, तो हमने यही जवाब वहां दिया है। ये सब कलयुग के संपोषक आचार्य हैं, कलयुग के संवर्धक आचार्य हैं जितने भी। या तो ये मानो, या तो हमने 3 विकल्प दिया। या तो इन्होंने बौद्धों को खंडन करना है ना, समंजस तो करना नहीं था, और हमने इज्जत भी रखा वहां पर। अथवा वो मूढ़ाति मूढ़ साधकों के लिए हमारा भक्ति वगैरह करना है ना, उसको भेद में रहना है, द्वैत में रहना है। द्वैत का मतलब कि हमारे अत्यंत मूढ़ अवस्था, वेदांत अद्वैत दृष्टि से, केवल अद्वैत दृष्टि अत्यंत मूढ़ व्यक्ति द्वैत में रहेगा। पशुवत, क्योंकि पशुवाद विषय विशेष आते द्वैत तो, और उस द्वैत को मध्वाचार्य प्रतिपादन कर रहे हैं, तो वो भी खराब नहीं है। जो वहां रह रहा है, उस अवस्था में रह रहा है, उसको वहां से ऊपर उठाने के लिए ठीक है, जगत भी सत्य है, भजन करो, मूर्ति सत्य है, आरती उतारो। ऐसे करते करते कभी न कभी थोड़ा अकल है। अरे मूर्ति को धो धो करके मूर्ति घिस जाता है तो अकल नहीं घिसेगा क्या? थोड़ा बहुत अकल भी धीरे धीरे घिस जाएगा तो उसका अकल खुल जाएगा। तो इसीलिए वो एक सीढ़ी मान, हमारे यहाँ तो उसको साधना की विभिन्न सीढ़ियां मानेंगे। सारी जितने भी और भी 50 हो जाए हमें कोई आपत्ति नहीं। जितनी भी संप्रदाय है, चाहे वो घिसा पंथी है, चाहे दादू पंथी है, चाहे कोई भी पंथी है, किसी भी पंथी से चालू कर लो, किसी भी जो संप्रदाय तक चले जाओ, किसी भी धर्म से चालू कर लो, हमें वो भी आपत्ति नहीं। ईसाई धर्म भी ठीक है, हमारे यहाँ सब धर्म स्वीकार है। वो सब विभिन्न सीढ़ियों के रूप में लगा लेना अपने आप, कोई आपत्ति नहीं है। या तो ऐसे मानो साधक के भी श्रेणी है, कामनाएं हैं। जैसे हमने इसलिए दृष्टांत दिया, जैसे आनंद मीमांसा को देख लो ना, तैत्तिरीयोपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद जो आनंद मीमांसा है क्या? व्यक्ति का अपना ज्ञान और वैराग्य के आधार उसकी तारतम्यता आनंद की। इसलिए ज्ञान और वैराग्य के आधार तारतम्यता हो तो उसे साधना में भी तारतम्यता माननी पड़ेगी। अलग अलग कोटि के साधकों के लिए अलग अलग सिद्धांत की प्रतिपादन किया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि वे सब सत्य हो गए। उसने हमने ये भी दृष्टांत दिया, स्थूलानंद न्याय, वो भी दिया। स्थूलानंद न्याय में क्या है? आपको दिखाना है नक्षत्र, पहले आप रहे देखो पेड़। पेड़, अरे हम तो नक्षत्र दिखाओ पूछ रहे हो, तुम तो पेड़ दिखा रहे हो। हाँ पर पेड़ को देखो पहले, ठीक ठीक से देखो, ये पेड़ है, पेड़ को नक्षत्र समझो। अब पहले शाम ध्यान दो इस पे, इसे थोड़ा ऊपर देखो, एकदम ऊपर वाले डाली, और पेड़ को छुड़वा दिया, पेड़ सबसे ऊपर वाली डाली कोई और ले गया। उस ऊपर वाली डाली के ऊपर देखो, उसके बगल में उससे ऊपर देखो, बहुत बड़ा नक्षत्र दिख रहा है एक, उससे पीछे दिख रहा छोटा सा नक्षत्र दिख रहा है। ले जाना हमें उस अंत वाले में, लेकिन ये सारी सीढ़ियां अपनानी पड़ी। उसी प्रकार में केवलाद्वैत की ओर ले जाने के लिए
विभिन्न आचार्य लोगों ने इस पर प्रतिबंध कर वहां तक पहुंचा रहे हैं, तो कोई आपत्ति नहीं। तो एक पक्ष तो वो है, दूसरा पक्ष जैसे भाष्यकार यहां कहते प्रज्ञा प्रद्वेश व प्रजासु, कलयुग को बढ़ावा कैसे मिलेगा जब आपस में लड़ेंगे नहीं, भिड़ेंगे नहीं, तेरा संप्रदाय अलग मेरे संप्रदाय अलग, तो कली होगा ना। कली का मतलब क्या? लड़ाई, कलह, कलयती कलहयती कली ही। अब संप्रदाय में लड़ाई ना हो, धर्मों के आपस में लड़ाई ना हो, फिर कली क्या रह गया? कलियुग का महत्व नाम ही जो है व्यर्थ हो जाएगा। यथा नाम तथा गुण होना चाहिए, आपस में भिड़ना चाहिए। इसलिए बुद्ध आ गए, उन्होंने 4 संप्रदाय अलग अलग कर दिया, 4 ऊपर विरुद्ध बातें उपदेश दे दिया, ताकि सब मोह में पड़ जावे, आपस से लड़े भिड़े और कलियुग की अपनी महिमा पूरी की पूरी जवानी आ जावे। इसीलिए लेकिन फिर भी अभी तक कलियुग की जवानी नहीं आई, तो कलियुग का बचपन चल रहा है। तो 5,000 साल, 5,100 कुछ साल बीते हैं, तो बचपन भी नहीं है बेचारे का, शिशु अवस्था में है कलियुग, और शिशु अवस्था से ही बिगड़ गया ना। जैसे भूमियार होते ना, भूमियार जन्म से ही चिल्लाता है, अरे मेरा भैया भी जिंदा है और मैं पैदा हो तो बड़ा गड़बड़ हो गया। कि उनके यहाँ प्रथा है, तो बच्चा क्यों रोता है, लड़का हो चाहे लड़की हो, क्यों? कभी इसलिए रोते हैं कि हमसे बड़ा कोई है, मेरे से बड़ा कोई होना नहीं चाहिए जिंदा। क्यों? सारे संपत्ति का मैं ही मालिक बनूं, मेरा बड़ा भाई है तो ठीक नहीं। यदि सबसे पहला लड़का पैदा वो क्यों रोया? अरे ताऊ चाचा सब बांट लेंगे ना, और ताऊ चाचा जिंदा नहीं होना चाहिए था, सब मेरे बाप की संपत्ति होती, सब मेरा संपत्ति हो जाता, इसलिए सबसे बड़ा लड़का रोता है। रोते वक्त ही उनके दिमाग में ये है कि सबको मैं हड़पूं, मैं ही अकेला रहूं और बाकी कोई रहे ही नहीं दुनिया। ये भूमिहारों का सिद्धांत है, जन्मजात संस्कार, ये मानते, प्रचार है। अब क्या है सच्चाई तो भगवान जाने, यही हमने देखा सुना है बिहार में। उसी प्रकार से जो है यहां भी चलेगा ना, जन्म से ही वो आपस में कली होना चाहिए। इसलिए शिशु अवस्था कलियुग का आरंभ में ही बुद्ध भगवान का अवतार हुआ, ताकि प्रजाओं में विरुद्धार्थ प्रतिपत्ति की तरफ विमोह करता हुआ, इमा प्रजा विमुह्य हो, यह सारी प्रजा सारी जनता विमोह को प्राप्त होवे, इसलिए ही यह प्रतिपादन हुआ। सर्वतापि अनादिरणयो अयम सुगत समय श्रेयस कामैर्ति विप्राय। इसीलिए जिसको लड़ने की इच्छा है तो उनको इसको लेना चाहिए और आपस में लड़ते रहना चाहिए विरुद्ध बातों को लेकर के। अरे जो मोक्ष चाहता है, श्रेय काम ही, जो मोक्ष की कामना रखता है, उसको तो ऐसे चक्रों में पड़ना ही नहीं चाहिए, ऐसे दर्शनों को से दूर रहना चाहिए। सर्वदापि अनादरणीयोयम, सर्वथापि जो है सब प्रकार से विचार करके देखा जाए, यह बौद्ध सिद्धांत अत्यंत अनादर करने योग्य है। किनके द्वारा? श्रेयस काम रचित। अच्छा, अब आता है प्रसंग संगति से ही जैन दर्शन। जैन दर्शन का खंडन करने के लिए पहले जैन दर्शन का ज्ञान जरूरी है, क्योंकि किसी को भी जैन दर्शन का ज्ञान तो ही नहीं, पढ़े तो है नहीं कोई, तो इसलिए उसको समझना जरूरी है। अस्ति च कायते चैति अस्ति काय, पदार्थों को क्या बोलते हैं? अस्ति काय। आप जैसे नाम लेते ना पदार्थ, पदार्थ तो आप जानते हैं, न्याय सांख्य वगैरह पढ़े हैं तो आप समझते हैं, न्याय पदार्थ होता है, तत्व होते हैं। न्याय वैशेषिक लोग पदार्थ कहते हैं, सांख्य युग में तत्व कहा जाता है, और इस प्रकार से जैनी लोग उसको अस्ति काय कहते हैं। क्यों? जो है और जिसके बारे में कुछ कहा जा सकता है उसी का नाम पदार्थ है, वही तत्व। अस्ति च कायते, कायते माने गीयते, कई कई शब्द है। अस्ति च कायते चैति अस्ति काय, पदार्थ है तीर्थ। वह अस्ति काय लोग मुख्य रूप में 2 प्रकार का मानते हैं, एक जीवास्तिकाय और दूसरा पुद्गलास्तिकाय। जैन दर्शन का संक्षेप में बता रहा हूं ताकि जय शास्त्र तभी समझ में आएगा, नहीं तो सीधा पढ़ा तो कुछ अकल में जाना है नहीं, वहां पहले उसका कुछ दृश्य दिमाग में होनी चाहिए। तो अस्तिकाय पदार्थ का पर्यायवाची, और अस्तिकाय पदार्थों को 2 भाग में बांटते हैं। 2 प्रकार के पद, जैसे वो लोग कहते हैं भाव और अभाव कहते हैं, ये ऐसा नहीं बोलते हैं, ये दूसरे ढंग से कहते हैं। एक है जीवास्तिकाय, दूसरी पुद्गलास्तिकाय। जीवास्तिकाय भी 3 प्रकार के, बद्ध, मुक्त, नित्य सिद्ध।
जो 24 तीर्थंकर के अलावा 25वां कोई नित्य सिद्ध हो नहीं सकता। उनके यहाँ तो 24 जो तीर्थंकर है वे ही नित्य सिद्ध है। उसके अलावा जितने भी जीव हैं वे सब क्या हो जाएंगे? उनमें से कोई मुक्त हो भी सकता है और कोई बद्ध हो सकता है। बद्ध और मुक्त व्यवस्था, इसलिए 3 कोटि हो गया। बद्ध जीव, मुक्त जीव, नित्य सिद्ध जीव अस्तिकाय। नित्य सिद्ध 24 तीर्थंकर है और आप जीवों में से कोई भी मुक्त हो जाता है तो वो मुक्त जीव रहेगा। बहुत सारे हुए हैं उनके मत के अनुसार, बहुत सारे मुक्त जीव हैं और लेने सब एक नहीं हो जाते ना उनके, एक में अद्वितीय तत्व नहीं है उनके। और तीसरे तो बद्ध दुनिया भर के ही हैं। और जो जिन, उनका नाम जिन भी है कि उन्होंने संसार को जीत लिया, जन्म मरण को जीत लिया है, जन्म तो ही जीत लिया है, इसलिए वो 24 तीर्थंकर का नाम जिन है। उस जिन्नों के उपदेशों को मानने वाले जैन, जिन के उपदेश, उनके आचरण, उनके धर्म जो उन्होंने अनुष्ठान करने दिखाया है उसके अनुसार चलने वालों का नाम जैन है। अतएव जिनों के उपदेशों को जैन दर्शन कहा गया। जैन चसौ दर्शनं चेति जैन दर्शनम। उस अब तो हो गया जीवास्तिक का है, वहां तो कोई ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, तो 3 ही प्रकार का है, बद्ध, मुक्त, लेकिन विचार आगे का करना है कि पुद्गलास्तिक का है। पुद्गल आस्तिक है। पुद्गल है पूर्व में भी जैसे बौद्धों का पुद्गल, वैसे इनका भी पुद्गल का मतलब है पुत, पुद में द आ गया है, हाँ, र को द कर दिया। पूरयंती गलंती च, पूरयंती गलंती चेती पुद्गल, ये अर्थ लेना यहां पर भी। लेकिन वो लोग उसको केवल परमाणु में ले जाते हैं। लेकिन पुद्गल अस्तिकाय नाम का जो चीज है, ये लोग उसमें 6 पदार्थों को गिनते हैं, 4 नहीं, उनके जैसे 6। 4 तो उनके ही समान है, 4 परमाणु, जिनको 4 माने पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये 4 प्रकार के जो परमाणु हैं, उन परमाणुओं को वो लोग कहते हैं पुद्गल अस्तिकाय में। इनके अलावा 2 चीज और लेते हो, एक का नाम जो है धर्म है, दूसरे का नाम अधर्म है। धर्म और अधर्म एक कोटि में ले लो, धर्माधर्म को एक बना लो, अदृष्ट नाम से ले लो, चाहे जैसे भी ले लो, धर्माधर्म का एक वस्तु है। और छठा कौन हो गया? आकाश। 4 पुद्गल हो गए परमाणु, धर्माधर्म नाम से एक कोटि में ले लेना, धर्म और अधर्म को एक कोटि में ले लो तो 5वां हो गया, और आकाश नाम का एक चीज लेना, वो छठा हो गया। ये 6 चीज है। और धर्म और अधर्म भी सम्यक प्रवृत्ति से अनुमेय वस्तु का नाम धर्म। जो उनके यहाँ जैन दर्शन में जिन आचरण को बताया गया है गृहस्थ के लिए, उनके यहाँ भी अलग नाम लेते, श्रमण बोलते वो लोग। हमारे यहाँ जैसे ब्रह्मचारी सन्यासी होते हैं ना, उनके श्रमणा और श्रमण कहा जाता है। पुल्लिंग है तो श्रमण, स्त्रीलिंग वाली हो तो श्रमणा। तो उन सारी चीजों के लिए जो जो नियमावली बताएगी उसके अनुसार जिसकी प्रवृत्ति यदि हो रहा है तो मानना चाहिए उसके यहाँ धर्म है। उसकी विपरीत प्रवृत्ति होता है तो वहां पर उसको अधर्म समझना चाहिए। यह धर्माधर्म नाम का एक पुद्गलास्तिकाय भी है। और अंतिम पुद्गलास्तिकाय आवरण का अभाव, उसको लोग कहते हैं आकाश। आवरण का अभाव का नाम आकाश। 6 प्रकार का पुद्गलास्तिकाय हो गया। इनमें से 4 परमाणु प्रसाद बोलना नहीं है, धर्माधर्म के बारे में कुछ समझने की जरूरत नहीं है, तो सीधा साधा है। लेकिन आकाश के बारे में समझे बिना मोक्ष की सिद्धांत समझ में नहीं आएगी। और बंधन का कारण क्या, बद्ध जीव के पीछे कारण क्या है, इसको जानना है। बद्ध जीव का कारण और आकाश, ये 2 तत्व को समझना जरूरी है। और हमें खंडन इसी की करनी है, और बाकी चीज अपने आप समाप्त हो जाएगा, मिट जाएंगे मामला। बंधन का कारण क्या बता रहा है वो, मोक्ष का स्वरूप क्या बता रहा है वो चीजों से सिद्ध होगा। और आत्मा का स्वरूप क्या बताता है। जैनों के यहां मुख्य रूप में आत्मा का स्वरूप मध्यम परिमाण है। जितना आपका शरीर लंबा चौड़ा है उतना लंबा चौड़ा आत्मा है। आप चिंटी में चले जाओगे सारे सिकुड़ जाएगा। इतनी लंबी चौड़ी जो आत्मा आपके 5 फुट 5.5 फुट की है वो छोटी हो जाएगी, वो आत्मा छोटी होकर के चिंटी के बराबर हो जाएगा। और यदि हाथी में चले गए आप तो विकसित हो जाएगा। संकोच विकासशाली
उनकी आत्मा इलास्टिक जैसे ना, प्लास्टिक जैसे खींचते वैसे उनकी आत्मा बढ़ती है घटती है, ऐसी वाली वो मानते हैं। तो इसलिए भी गड़बड़ी हो गया उनके मत में है। ये तो आत्मा के परिमाण को लेकर के, और आत्मा का मोक्ष क्या होता है वो भी समझ लीजिए। पहले बंधन का कारण है आश्रव, विषय की ओर अभिमुख होकर इंद्रियों की जो प्रवृत्ति है ना वो आश्रव है। मिथ्या प्रवृत्ति, जो मिथ्या प्रवृत्ति है उसी का नाम आश्रव है। वह आश्रव भी 3 प्रकार का मानते हो। आश्रव 3 प्रकार का है। एक का नाम मिथ्या प्रवृत्ति आश्रव है, और सम्यक प्रवृत्ति का 2, एक संवर, दूसरा निर्जर। संवर निर्जर 3 हो गए ना, इसलिए मिथ्या प्रवृत्ति रूप आश्रव एक, संवर नाम से ले लो, आश्रव ना मत कहो उसको, और निर्जर नाम दे, 3 चीज हो गई। आश्रव, संवर, निर्जर। आश्रव विषयों की और इंद्रियों की जो प्रवृत्ति है, मिथ्या प्रवृत्ति है, विषय असत्य है, और उनको सत्य मानकर जो इंद्रियों की प्रवृत्ति हो जाना, ये इसी का नाम आश्रव है। और संवर क्या चीज है? ये जो आश्रव एक और पहले पूर्व समझ लीजिए, दूसरे लोक में कर्मों को आधार पर ले जाने वाले जो है, अन्य लोकों की ओर जाना आना, इन सब का कारण कौन है? आश्रव ही है। सकल प्रकार के गमनागमन पुनर्जन्म के प्रति कारण आश्रव है। और संवर वो चीज है जो इसके विपरीत, जन्मामरण का विरोधी, मोक्ष की ओर ले जाने वाला शमदम आदि रूपा जो कर्म है। शमदम उपरति दीक्षा वैराग्य जो चीजें हैं, विवेक विज्ञान आदि, ये सारी चीजें उनके मत में इसके अनुकूल जो प्रवृत्ति है, व्रत अनुष्ठान कर दिया। उनके तो बहुत प्रकार के व्रत होते हैं, जैनियों में बहुत कर्मकांड है। तो वो लोग जो व्रतादि करते हैं वो सारी चीजें क्या है? संवर कोटि में होता है। इंद्रियों की विषय की ओर की प्रवृत्ति को रोक करके संयमन करने का नाम संवर हो गया। और अनादिकाल के पुण्य पाप रूपी कषायों को नाश जो कर देता है, अनादिकाल से आप पुण्य को इकट्ठा करते 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 वो पुण्य क्या करेगा? अंत में सकल पापों को नष्ट कर देता है। ऐसा करने वाले उस पुण्य विशेष का नाम निर्जर है। वो कभी जड़ीबूट नहीं होता, इसे निर्जर उसका नाम रख दिया। बूढ़ा नहीं होता, वो पुण्य और स्थूल मजबूत होते जाता है और मजबूत होते जाता है। वो कभी नष्ट नहीं होता, बूढ़ा नहीं होता। और एक दिन ऐसा मजबूत हो जाएगा वो पूरा का पूरा पाप को खत्म कर डालेगा। उस पुण्य विशेष का नाम निर्जर मानते हैं। और उसके लोग क्या करते हैं? सब शिला का आरोहण, पहाड़ चढ़ना नंगे पैरों से। ये नहीं कि वहां सड़क बना हुआ है, पहाड़ पे चल रहा है, तो वो थोड़े सड़क वड़क कुछ नहीं बना है, पगडंडी भी नहीं है, जैसे तैसे चढ़ जाना है, ये उनके यहाँ कराया जाता है, पहाड़ चढ़ो। दूसरा केशों का लुंचन, केश लुंचन कराते हैं, थोड़ा राख रोक डाल के रगड़ देते हैं, उसके बाद कर खींचते हैं, केश लुंचन करना इत्यादि जो है ना, उनके मत में क्या है? एक ऐसा पुण्य प्रदान करता है जिससे निर्जर पैदा होता है। वह निर्जर जब पैदा होता है तो वो निर्जर क्या करेगा? अंत में सकल पाप नाश मुक्ति को प्रदान करता है। अच्छा, यहां पर इन चीजों से होने वाला 8 तत्वों को समझना पड़ेगा। आश्रव, संवर, निर्जर, इनसे 8 चीजें होगी। 4 चीज बंधन का कारण है, 4 चीज मोक्ष का कारण है। 3 प्रकार के कर्म अब कर रहे हैं, आश्रव, संवर, निर्जर। आश्रव सामान्य सांसारिक व्यवहार हो गया, सामान्य सांसारिक व्यवहार हो गया। संवर शब्दमद विशेष हो गया, और निर्जर वह विशिष्ट पुण्य जो मोक्ष प्रदायक हो। और संवर से क्या है? लोगों को प्रदान करने वाला ये रह जाएगा, प्रजन का भी कारण बना रहेगा वो भी, लेकिन निर्जर मोक्ष कारण। तो इन तीनों से उत्पन्न होने वाले जो कर्मजन्य पुण्य आदि कार्य चीजें हैं, वो 4 विरुद्ध वस्तुओं को पैदा करते हैं। 4 विरुद्ध वस्तुओं को, जो 4 एक ऐसी 4 हैं जो आपको संसार को देते हैं, बद्ध बनाए रखते हैं, और जिसके विपरीत 4 ऐसे हैं जो आपको मुक्त बनाते हैं। अतः बद्ध और मुक्ति व्यवस्था इन 8 तत्वों पर व्यवस्थित होता है। उन पर विचार कल करें।